हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम जैसे आरटी 8 क्लास का साइंस का चैप्टर 7, ठीक है ना। चैप्टर 7 का नाम है दहन और ज्वाला। इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं। अभ्यास 1 नंबर देखिए, सही उत्तर चुनिए। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सा शर्त आवश्यक है? ऑप्शन ए, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। ऑप्शन ख, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। ग, वायु की उपस्थिति। घ, इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर, इनमें सभी, ठीक ना। इनमें सभी आंसर हो जाएगा। हम लोग को दहनशील पदार्थ भी चाहिए और ताप भी चाहिए और वायु भी चाहिए, तीनों चाहिए, तभी हम लोग कहीं पर भी ज्वलन या दहन उत्पन्न कर सकते हैं। फिर देखिए दूसरा नंबर, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? क, लकड़ी। ख, किरोसिन। ग, एलपीजी। घ, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान बहुत अधिक होता है। क्लियर है? सबसे ज्यादा यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का होता है। फिर देखिए तीसरा नंबर, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ दहनशील है? कांच, लोहे का किल, सीमेंट, किरोसिन। तो यहाँ पर दहनशील पदार्थ हो जाएगा किरोसिन, घ नंबर। मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं, तो घ नंबर आंसर हो जाएगा, यह जलता है। फिर देखिए चौथा नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है, मतलब कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, देखिए पहला ऑप्शन है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल और पत्थर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पत्थर। पत्थर जलता नहीं है, ठीक ना, अदहनशील पदार्थ है। फिर देखिए पांचवा नंबर, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। देखिए कोई भी दहन होता है तो उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पोषक पदार्थ है, दहन के लिए आवश्यक है? देखिए कार्बन, दूसरा है मतलब ख नंबर जल, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक ना। ऑक्सीजन दहन का पोषक है, ग नंबर। क्लियर है? अब देखिए आगे छठा नंबर, यहाँ पर छठा नंबर होना चाहिए। छठा नंबर, खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? पहला देखिए लकड़ी, दूसरा कोयला, तीसरा एलपीजी और चौथा है हाइड्रोजन। तो इसमें सबसे अच्छा है एलपीजी, ठीक ना, क्योंकि लकड़ी से धुआं निकलता है, कोयला से धुआं निकलता है, और हाइड्रोजन से अगर हम लोग खाना पकाएंगे, अगर थोड़ा सा दुर्घटना हुआ तो सीधे ऊपर, मतलब बहुत खतरनाक होता है ये, ठीक ना, बहुत ज्यादा जलता है। तो इसलिए एलपीजी हम लोग के लिए अच्छा है। क्लियर है? तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाएं। उत्तर, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नांकित है। 1 नंबर, दहन के लिए ईंधन का होना अति आवश्यक है। दूसरा नंबर, ऑक्सीजन की सही मात्रा में आपूर्ति, मतलब ऑक्सीजन भी होना चाहिए। और तीसरा, ऊष्मा देकर ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप पर पहुंचना चाहिए। क्लियर है? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखेंगे तीसरा नंबर हम लोग। देखिए तीसरा नंबर, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना करें। यहाँ पर दोनों में अंतर लिखना है, एलपीजी और लकड़ी में क्या क्या अंतर है। क्लियर है? तो आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा, लाइन खींच लीजिएगा पेज का बीचों बीच, फिर एक तरफ एलपीजी लिखिएगा, एक तरफ लकड़ी लिखिएगा। देखते हैं पहला अंतर क्या है। एलपीजी, इसका ऊष्मीयमान उच्च होता है और लकड़ी में इसका ऊष्मीयमान एलपीजी की तुलना में कम होता है। यह पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर हो जाएगा, एलपीजी इसका ज्वलनांक बहुत कम होता है, इसीलिए इसे जलाने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती है। क्लियर है? ज्वलांक कम होता है मतलब तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक ना। इसका ज्वलांक इसी को बोलते हैं, जिस ताप पर आग पकड़ते तो बहुत तुरंत आग पकड़ लेता है, बस माचिस मारेंगे आग पकड़ लिया। उसके बाद देखिए लकड़ी, इसका ज्वलनांक बहुत अधिक होता है, इसीलिए इसे जलाने के लिए पहले अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। मतलब लकड़ी जलाना है तो हम लोग को उसमें हल्का सा किरोसिन या मिट्टी का तेल डालना पड़ता है, या घी, या फिर अगरबत्ती नहीं, वो कपूर डालना पड़ता है, ये सब डालना पड़ता है। तो यहाँ पर ज्वलनांक इसका थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए ज़्यादा खर्च करना पड़ता है ऊर्जा इसको जलाने के लिए। इसको लिख लीजिए। फिर और देखेंगे सी नंबर,
अंतर में ही देखेंगे सी नंबर। सी नंबर देखिए, यह बिना धुआं किए जलती है, मतलब एलपीजी बिना धुआं किए जलती है जिससे प्रदूषण नहीं होता है। फिर लकड़ी तरफ देखिए, यह धुएं के साथ जलता है जिससे वायु प्रदूषण होता है। फिर डी नंबर देखिए, एलपीजी में इसके जलने पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है। एलपीजी जलाने से कोई भी विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है। फिर देखिए लकड़ी, इसके जलने पर तथा कम वायु में सीओ उत्पन्न होती है। सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक ना। देखिए एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिखते हैं, यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है, सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद ई नंबर का अंतर देखिए, इसको आसानी से भंडारित किया जा सकता है। एलपीजी को तुरंत हम लोग आसानी से भंडारित कर सकते हैं। और देखिए ठोस, मतलब लकड़ी तरफ लिखना पड़ेगा, ठोस और भारी होने के कारण इसे भंडारित नहीं किया जा सकता। मतलब ज्यादा जगह घेरता है, लकड़ी को भंडारित करने में थोड़ा दिक्कत होता है। और एलपीजी मतलब वो होता है जो आप लोग घर में गैस यूज करते हैं, ठीक ना, रेड कलर का सिलेंडर में आता है, हर घर घर जो मोदी सरकार बांटती है, ठीक ना, गरीब लोगों को फ्री में, वही है, उसके अंदर रहता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो देखते हैं अगला जो अंतर है, एफ नंबर, इसको जलाने पर अवशेष नहीं बचता है, ठीक ना, इसमें कोई भी अवशेष नहीं बचता है एलपीजी में। और लकड़ी तरफ देखिए, इसको जलाने पर राख जैसे अवशेष बच जाते हैं, राख बच जाता है लकड़ी को जलाने के बाद। तो ये था अंतर, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला की नीली लौ वाले अदीप्त क्षेत्र अर्थात ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्वाला का यह क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र होता है और सोना एवं चांदी जैसी धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इन्हें पिघलाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, जब भी आप मोमबत्ती जलाते हैं या कुछ भी लौ जलाते हैं तो उसमें जो फ्लेम रहता है उसमें कलर रहता है, रेड कलर रहेगा और येलो, फिर ब्लू, इस तरह। तो ब्लू वाला जो कलर रहता है उसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा रहता है। क्लियर है, आप देखते होंगे कि गैस में भी ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है, ठीक ना, जो एलपीजी गैस रहता है उसमें ब्लू कलर बहुत अधिक वो मतलब गर्म रहता है। तो आंसर इसे लिख लीजिए आप। फिर देखेंगे हम लोग 5 नंबर। फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, हरी पत्ती के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। तो समझाना है कि कच्चा पत्ता रहेगा या कच्चा लकड़ी रहता है तो आग नहीं पकड़ता है, लेकिन सूखी लकड़ी, सूखी पत्ती पर आग तुरंत पकड़ लेता है, क्यों? तो देखिए आंसर लिखिएगा आप, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, क्योंकि हरी पत्तियों में जल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है जो हरी पत्ती को जलाने के लिए दी गई ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्पित हो जाती है और पत्तियों के ताप को उनके ज्वलन ताप तक बढ़ने नहीं देता, जिसके कारण हरी पत्तियां तब तक आग नहीं पकड़ पाती जब तक सारा जल वाष्पित ना हो जाए और उसका ताप उनके ज्वलनांक तक ना पहुंच जाए। सूखी पत्तियों में पानी नहीं होने के कारण ये जल्दी आग पकड़ लेती है, क्योंकि इनको जलने के लिए दी गई ऊष्मा उनके ताप को शीघ्र ही उनके ज्वलन ताप तक पहुंचा देती है और ये जलना शुरू कर देती है। क्लियर है? तो देखिए, कोई भी पदार्थ हो या लकड़ी हो या कागज हो या पत्ता हो, उसको जलने के लिए उसका ज्वलन ताप तक पहुंचना जरूरी है। तो कोई अगर गीली पत्ती है तो उसको जब हम लोग माचिस मारते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आग जल्दी नहीं पकड़ता है, क्योंकि वह उसमें पानी रहता है तो सारा पानी गर्मी को सोखकर वाष्पित हो जाता है।
इसीलिए उसको टाइम लगता है। और सूखी पत्ती में पानी रहता है नहीं है तो तुरंत ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है और आग पकड़ लेता है। बस यही सिंपल सा कहानी है इसमें। इसको लिख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट नंबर 6 नंबर। 6 नंबर का सवाल है, एक प्रयोग में 4.5 केजी ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया, उत्पन्न ऊष्मा का मान 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करें या फिर परिलक्षित करें, ठीक ना, ज्ञात करें परिलक्षित करें सेम है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा इसका, ईंधन की मात्रा बराबर 4.5 केजी, उत्पन्न ऊष्मा 1,80,000 किलो जूल दिया हुआ है। फिर देखिए ईंधन का ऊष्मीय मान बराबर हो जाएगा 1,80,000 बटे 4.5, और इसका हम लोग सोल्व करेंगे तब 40,000 किलो जूल पर केजी उसमें मान आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप सेम लिख दीजिए आपका आंसर शीट में, 40,000 किलो जूल पर केजी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। फिर देखिए 7 नंबर, कारण बताएं। 1 नंबर, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। क्यों कारण है, क्या कारण है, ठीक ना। तो चलिए आंसर लिखिएगा, विद्युत उपकरणों से संबंध आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक है और जब वह जल किसी नग्न जीवित तार पर गिराया जाए तो जल फेंकने वाले व्यक्ति को बहुत तेज विद्युत का झटका लग सकता है जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर है। तो जब भी अगर घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगा है तो पानी से उसको नहीं बुझाना चाहिए, ठीक ना, पानी नहीं डालना चाहिए उस पर, क्योंकि पानी से तो करंट पास होता है, करंट पानी के थ्रू आएगा, जो पानी डाल रहा है उसी को मारेगा झटका, मजा आ जाएगा, इसलिए नहीं डालना चाहिए पानी, ठीक ना, अगर शॉर्ट सर्किट से आग पकड़ा है तब। फिर देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है देखिए, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, क्यों। तो देखते हैं आंसर, एलपीजी लकड़ी से अच्छा ईंधन है क्योंकि एलपीजी का ज्वलनांक लकड़ी की तुलना में बहुत कम होता है, उसमें मान अधिक होता है और यह लकड़ी के विपरीत प्रदूषण रहित ईंधन है। तो देखिए जो एलपीजी का ज्वलनांक बहुत कम होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है, उसके बाद यह अधिक उसमें मान देता है, ठीक है ना, इसका उसमें मान अधिक होता है और प्रदूषण भी नहीं करता है। तो यही कारण है कि एलपीजी लकड़ी से काफी अच्छा है। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, समझाएं कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो आंसर होगा, पेट्रोल और विद्युत उपकरण जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन की तुलना में अधिक भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, इससे ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, अतः आग नियंत्रित हो जाती है। CO2 का एक अन्य लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। सिलेंडरों से छोड़े जाने पर CO2 बहुत तेजी से फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों तरफ से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी कम करती है। यही कारण है कि यह अति उत्तम अग्निशामक है। क्लियर है। तो देखिए जब आग पकड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कंबल की तरह लपेट लेता है, चारों तरफ से कवर कर देता है, कवर कर देता है तो ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाता है आग की तरफ, ठीक ना, और जब आग में ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो आग जल्दी जले, मतलब ज्यादा देर जलेगा नहीं। क्लियर है। और फिर बुझ जाएगा। और दूसरा काम ये भी करता है कार्बन डाइऑक्साइड कि आसपास ठंडा कर देता है, और जब ठंडा कर देता है तब आग बुझ जाएगा। क्लियर है ना। तो यही कारण है कि
CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। और देखिए कहीं पर शॉर्ट सर्किट से आग पकड़ा है, पानी डालेंगे तब करंट मारेगा हम लोग को, लेकिन अगर हम लोग CO2 डालेंगे उसमें तो हम लोग को करंट भी नहीं मारेगा और कुछ भी हानि नहीं करेगा। हमारा जो उपकरण है, विद्युत का उपकरण है, वो सबको। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर। फिर देखिए 9 नंबर, गलती से यहाँ पर 10 लिखा गया है, 9 नंबर है। क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना करें। तो देखिए आंसर हो जाएगा नहीं। जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दहन एक तीव्र प्रक्रम है, जबकि जंग लगना एक धीमी प्रक्रिया है। दहन ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, जबकि जंग लगने में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। क्लियर है। जंग लगेगा तो वहां पर ना तो ऊष्मा उत्पन्न होगा और ना ही लाइट उत्पन्न होगा, लेकिन आग लगने से लाइट उत्पन्न होता है और ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। क्लियर है। तो जंग लगना अलग चीज है और आग लगना अलग चीज है, मतलब दहन की प्रक्रिया अलग चीज है। क्लियर है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखेंगे हम लोग 10 नंबर। 10 नंबर का सवाल है, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाएं। तो यहाँ पर देखिए ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये वाला बनाना है। इसमें आपको एक फ्लेम दिया गया है, ठीक ना। फ्लेम मतलब होता है लौ, और इसमें नामांकित भी करना है, इसका नाम लिखना है। ये मोमबत्ती है, उसके बाद यहाँ पर कम गर्म है, यहाँ पर अधिक गर्म है, सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसे आप लिख लीजिए। सेम डायग्राम बनाना है, बना लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर। फिर देखिए 11 नंबर। 11 नंबर का सवाल है, समझाएं कि मोटर वाहनों में CNG के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो देखिए आंसर लिखना पड़ेगा आपको। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब CNG ले रही है, क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पन्न अल्प मात्रा में करती है। पेट्रोल जलने के दौरान बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं, जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि CNG इस प्रकार के कोई कण नहीं छोड़ते हैं। अतः CNG एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। इतना लिख लीजिए। देखिए CNG आजकल यूज हो रहा है, ठीक ना। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है इसका फुल फॉर्म। और आजकल पेट्रोल के जगह पर बड़े बड़े शहरों में, जैसे ताजमहल के आसपास, पेट्रोल वाला गाड़ी नहीं चलता है, ठीक ना। डीजल वाला गाड़ी नहीं चलता है, वहां पर सिर्फ CNG वाला चलता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल से प्रदूषण होता है, लेकिन CNG से एक भी प्रदूषण नहीं होता है। क्लियर है। CNG काफी अच्छा होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 12 नंबर। तो चलो देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। पानी से भरा कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर जलता नहीं है, क्यों? तो देखिए एक के हम लोग कागज लेंगे, कप बनाएंगे, उसमें पानी डाल देंगे, ठीक ना, और उसको ज्वाला के ऊपर रख देंगे तो जल्दी जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा? इसका आंसर देखते हैं हम लोग अब। क्योंकि जल ज्वलन का विरोधी है, वह सारी ऊष्मा को शोषित करता रहता है। कागज की परत पतली रहने के कारण ऊष्मा धीरे धीरे जल के संपर्क में आती है और उसे गर्म रखने में खर्च हो जाती है। क्लियर है।